बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और शामिल करते हैं अब तक की अहम तरीन खबरें। अपडेट कर रहे हैं कराची से जावेद तारिक। खादिम इंसानियत वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए तमाम बास्केटबॉल का मुकाबला हुआ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के खुसूसी नुमाइंदे फ़हद शफीक मेहमान खुसूसी। 2 टीमों ने भरपूर हिस्सा लिया। कमिश्नर 11 और खादिम इंसानियत दोनों के दरमियान ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। मेहमानों में अवार्ड तकसीम किए गए। जीतने वाली टीम को भी अवार्ड और नकद के इनामात दिए गए। खादिम इंसानियत वेलफेयर ट्रस्ट के जावेद सिद्दीक मट्टीवाला अपने तमाम शुबा महफिल का भरपूर शुक्रिया अदा किया। अली न्यूज़ के जावेद पारिक ने मुकम्मल कवरेज की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते गानों को अल्ताफ पारे का खुलूस भरा मोहब्बत भरा चाहत भरा पुरखुलूस अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह खादिम इंसानियत वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से और ऑल पाकिस्तान बास्केटबॉल एसोसिएशन की जानिब से एक टूर्नामेंट जारी वसारी है। सबसे बड़ी खुशनसीबी ये है कि वज़ीर आज़म के खास मुशीर फ़हद शफीक साहब हमारे दरमियान मौजूद है। इस इवेंट के चीफ गेस्ट हैं, तो थोड़ा इनसे तासुरात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, यूथ के हवाले से आपकी शानदार खिदमत है और आपके अपने साबका दौर में भी आपने हर अव्वल दस्ता माशाल्लाह है। और सबसे बढ़कर बात है कि मेमनों में भी आप माशाल्लाह मेमन बरादरी में भी हर दिल अजीज है। तो सर, ये हमारे जावेद मट्टीवाला साहब की दावत पर आप यहाँ पर आए हैं और खादिम इंसानियत माशाल्लाह हर शोबेजात में ये माशाल्लाह ये काम कर रहा है, तो कुछ कहेंगे सर, कैसा लगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत शुक्रिया आपका इतने अच्छे पुरखुलूस अल्फाज इस्तेमाल करने का। मैं बीइंग कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम सिंध इधर मौजूद हूँ। ऑल पाकिस्तान ऑल कराची बास्केटबॉल एसोसिएशन और खादिम इंसानियत का जो कोलैबोरेशन होके यहाँ पे बास्केटबॉल के बच्चों का जो टूर्नामेंट कराया जा रहा है। देखिए, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और वज़ीर आज़म बिलखुसूस खेलों के ऊपर बहुत तवज्जो दे रहे हैं। जिस तरीके से वो तालीम पे तवज्जो दे रहे हैं, इसी तरीके से बच्चों को किसी न किसी खेलों के अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं। और अभी इसी दौरान कल मैं नवाबशाह भी जा रहा हूँ, हमारे क्रिकेट के ट्रायल्स भी चल रहे हैं। अभी आपके सामने नेट बॉल की टीम ने भी एशिया कप लिया। उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हॉकी के अंदर भी अजलान शाह कप जो है वो पाकिस्तान की टीम फाइनल तक पहुंच की, हारी, लेकिन वो बहुत बड़ी बात थी क्योंकि हॉकी के अंदर एक बहुत ज़्यादा हमारा नेशनल गेम है। और वज़ीर आज़म ने उसका नोटिस लिया था, राना मशहूद अहमद खान साहब ने उसको बैठ के मसले को सॉर्ट आउट किया। तो इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला जहाँ जहाँ जो हर्डल्स होंगे, और क्योंकि मेरे पास सिंध की जिम्मेदारी, तो मैं ये यकीन दिलाता हूँ चाहे वो मेमन कम्युनिटी हो, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी, माशाअल्लाह उन सबको हम ऑन बोर्ड लेंगे हर खेल के अंदर। चाहे वो ट्रेनिंग्स हो, चाहे वो एजुकेशन के लिए कोई भी काम हो, चाहे वो हेल्थ के लिए हो, चाहे वो लोन हो, हम एंटरप्रेन्योर्स को, लोगों के लीडरशिप्स को बाहर लेके आएंगे, उनके स्किल्स को बाहर लेके आएंगे। और आप डिजिटल यूथ हब की वेब जाके उसको डाउनलोड करें, pmyp.gov.pk प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब है। उसके अंदर नौजवानों के लिए हर अपॉर्चुनिटी मौजूद है। आप जाके उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। उसमें जॉब्स भी नेशनल और ओवरसीज जॉब्स भी मौजूद हैं। उसके अंदर आप लोन भी ले सकते हैं। उसके अंदर आप लैपटॉप की स्कीम्स में भी जा सकते हैं। उसके अंदर आप बेशुमार इंटर्नशिप प्रोग्राम्स भी हैं, बेशुमार चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह हम सब मिलकर, ये आप लोगों की भी कंट्रीब्यूशन है, जावेद भाई यहाँ खड़े हैं, आप भी अपनी भरपूर कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं कि कवरेज कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम मिलकर, क्योंकि हम कराची का दर्द रखते हैं, हम इस कराची की पैदावार हैं, हम इस कराची में बड़े हुए हैं, पढ़ लिख के बड़े हुए हैं, हमें पता है कि हमारे बच्चों का क्या दर्द है। इंशाल्लाह सब मिलकर पूरे सिंध के नौजवान बच्चे बच्चियों के लिए आवाज़ उठाएंगे। और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वफाक से सिंध के बच्चों के लिए चीज़ें लेकर आऊँगा और यहाँ उनको रिकग्नाइज कराएंगे नेशनल लेवल पे, ताकि वो अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान मेमन फेडरेशन की इस इवेंट में आप आए थे और माशाल्लाह काफ़ी खैर असल आपने भी गुफ्तगू की, हमारे ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के भी सदूर ने भी अच्छी गुफ्तगू की। तो इसी तरीके से समझे कि मेमन कम्युनिटी को और दूसरे सारे जगहों पे सब मैचेस में ऑन बोर्ड लिया जाएगा मेरिट की बुनियाद पर। सर, अभी आपने कह दिया कि हाँ मैं लूँगा हर लिहाज से, तो सर इसी तरीके से मुश्तरका काम चलता रहेगा। जावेद भाई की माशाल्लाह खिदमत है, वो मेमन बरादरी से लीड करते हैं और एक अहम शख्सियत है, तो इनके भी ताउन से देखिए, क्योंकि मुझे जावेद भाई ने यहाँ पे इनवाइट किया और वो माशाल्लाह मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, तो मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ, खास तौर पे मेमन कम्युनिटी को ये यकीन दिलाता हूँ कि हमने आके मेमन फाउंडेशन के ऑफिस में पूरा विजिट किया और वहाँ पे बेशुमार चीज़ों की अनाउंसमेंट। इंशाल्लाह मेमन फाउंडेशन विद द कोलैबोरेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम आपको आने वाले कुछ दिनों में नजर आएगा। और इंशाल्लाह वही अपॉर्चुनिटीज जो पूरे पाकिस्तान के बच्चों को मिल रही हैं,
कराची के बच्चों को मिलेंगी, स्पेशली मेमन कम्युनिटी के जो लोग हैं, जैसे जावेद भाई जी हैं, हाँ। इरफान भाई हैं, माशाअल्लाह। उसके बाद शबीर जो है, जो उनके प्रेसिडेंट है मेमन फाउंडेशन, शबीर आलम साहब जी, वो भी बहुत एक्टिवली अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि अपनी कम्युनिटी के लिए हम सब, आप सबको एक होकर और आवाज उठानी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वहाँ पे सब एक प्लेटफॉर्म पे थे। इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से हम मेमन कम्युनिटी के हर बच्चे को, जैसे पाकिस्तान के हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, और इनको भी अपॉर्चुनिटी देंगे, आपके साथ चलेंगे, और जो अनाउंसमेंट किए हैं वो आने वाले कुछ दिनों में आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। अब आप माशाल्लाह क्या कहेंगे, माशाल्लाह आपकी दावत पे लब्बैक कहते हुए अपने एक तो मैं फाज शफीक भाई, बिल्कुल एक तो भले कोऑर्डिनेटर के पर हमारे भाई और दोस्तों जैसे होंगे है ना, हमारी इनसे ऐसी बातचीत है, इसलिए कि ये खुद भी चाहते हैं कि कराची की कम्युनिटी का स्पेशल नौजवान जो है वो आगे है। अच्छा सर, सबसे पहले तो एज आ चेयरमैन खात्मे इंसानियत आपको वेलकम करता हूँ, आप मेरी दावत पे आए। आज ये बास्केटबॉल का मकसद सिर्फ ये था कि नौजवानों में ये आगाही करना कि हमें गेम्स की तरफ ज़्यादा आना चाहिए, बिलमुकाबिल आज के दौर में जो ये डिजिटल लाइफ आ गई है, टच मोबाइल आ गया है, तो हमारे लोग इससे दूर हो गए, स्पेशल हमारी नौजवान को, उसके लिए लाजमी है। दूसरी बात, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ खात्मे इंसानियत का। अल्हम्दुलिल्लाह खात्मे इंसानियत पिछले 35 साल से सिविल हॉस्पिटल में काम कर रही है, नॉन अफोर्डिंग पेशेंट को मेडिसिन देती है, आर्टिफिशियल लम्स का काम है, माहाना सैकड़ों घरानों को राशन जाता है, और पीडीज है, हमारी लेबोरेटरी है, जहाँ वहाँ भी आपको इंशाल्लाह मैं दावत दूंगा, और आप मोहब्बत वाले और दोस्ती वाले हैं, आप इंशाल्लाह लाजमी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ पर एक हाजिर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल कराची बास्केटबॉल एसोसिएशन और खादिम इंसानियत के माशाल्लाह ताउन से बास्केटबॉल का टूर्नामेंट जारी है, और माशाल्लाह सीधा सीधा शख्सियत आई है, वजीर आजम के खास उमूर के खेलों के वजीर माशाल्लाह मैं यहाँ पे मौजूद थे, फहद शफीक साहब जो किसी ताल्लुक के मोहताज नहीं। इस वक्त हमारे दरमियान मेमन ब्रदर से ताल्लुक रखने वाले एक अहम शख्सियत एडवोकेट साहब फरीद बिलवानी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, वो भी इस तकरीब की जीनत बने। फरीद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरीद भाई कुछ कहेंगे? माशाल्लाह खादिम इंसानियत वेलफेयर ट्रस्ट जिसे आप भी आगा है, माशाल्लाह आप इनके साथ पेश इनकी जानिब से ये समझे कि खेल कूद के हवाले से लोगों में, नौजवानों में शऊर बेदार करना और खेलों की समझे सारे प्रोग्राम को प्रमोट करना, तो ये माशाल्लाह खादिम इंसानियत के ताउन से ये गेम जारी वसारी है। तो क्या कहेंगे सर हमारे जावेद मिट्टीवाला साहब की खिदमत को देख कर और खादिम इंसानियत की खिदमत को देख कर आज के इस प्रोग्राम में? सबसे पहले तो मैं जावेद साहब जो कि खादिम इंसानियत के रूहे रवा हैं और इनकी पूरी टीम को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करूंगा कि जिस तरीके से ये हेल्थ के शोबे में काम कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये खेलों की तरफ भी जो है नौजवान बरादरी की सपोर्ट के लिए काम कर रहे हैं, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। और खादिम इंसानियत एक अरसा दराज से जो है हेल्थ के शोबे में ज़रूरतमंद अफराद को मेडिकल के हवाले से, दवाइयों के हवाले से सहूलत फराहम कर रही है, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। और जिस तरीके से मुझे अभी इन्होंने बताया कि 2025 में इनका टारगेट है कि जिस तरह कराची में जिस तरह शदोमत से काम कर रहे, इस तरह हैदराबाद, ठट्टा, सखर की तरफ इनका प्रोग्राम है कि ये टारगेट किया हुआ है। और फर्दर जो फूड पांडा के हवाले से इन्होंने एक बड़ी खुशाइन बात की खादिम इंसानियत की तरफ से कि जो है जिनके पास प्रॉपर मोटरसाइकिल नहीं है, टूटी फूटी मोटरसाइकिल है, जो कि हादसा का शिकार होते हैं और जो रोजगार के लिए बरसरे रोजगार कोशिश कर रहे होते हैं, उनके भी सपोर्ट करने का इनका प्रोग्राम है। तो मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ इस हवाले से। बहुत बहुत